हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज डॉक्टर प्रियंका। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आयुर्वेदा हमारी बॉडी पर कैसे काम करता है। अक्सर जब आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको मेडिसिन के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस रखने को बोलते हैं। जैसे अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आपको ठंडी चीज़ों से परहेज रखने के लिए बोला जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको शुगरी फूड एंड फ्राइड फूड अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको तला भुना नमक वाली चीज़ें कम खाने के लिए बोला जाता है। अगर आपको डायरिया है तो आपको जंक फूड अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। बट ऐसा क्यों बोला जाता है? आज मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदा का हमारी बॉडी को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसके लिए हमें ज़रूरत है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक हीलिंग को समझने की, और जिसके अंदर आते हैं प्रकृति, दोष, धातु, मल एंड अग्नि। सो प्रकृति इज द अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी ऑफ योर यूनिकनेस। आयुर्वेद ये मानता है कि हर किसी की प्रकृति अलग होती है, इसलिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। जिस तरह कोई भी काम बिना फोर्स के नहीं हो सकता, हमारी बॉडी में ये फोर्स का काम हमारे दो सांस करते हैं, जो कि तीन टाइप के होते हैं: वात, पित्त एंड कफ। These all dosas are intelligence which inherently provided by our parents. इन्हीं दोषों पर डिपेंड करता है कि हम कैसे दिखते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा फील करते हैं, और डिफरेंट सराउंडिंग में हम कैसा बिहेव करते हैं। अगर ये तीनों दोष बैलेंस फॉर्म में रहें तो हमारी बॉडी की हार्मनी को मेंटेन करते हैं, ताकि हमारी बॉडी मैक्सिमम पोटेंशियल से काम कर सके। जब आपको भूख लगती है तो आपका सलाइवा सेक्रेट होता है, जो कि कफ की वजह से होता है। सेम टाइम जब आप उसे सॉलो करते हैं तो वो वात की वजह से, और जब उसका डाइजेशन होता है वो पित्त की वजह से होता है। बट अगर ये तीनों दोष इम्बैलेंस हुए तो आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इवन स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज धातु। आयुर्वेद में 7 टाइप की धातुएं मानी गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसमें रस को प्लाज्मा के साथ कंपेयर किया गया है, रक्त को ब्लड के साथ कंपेयर किया गया है, मांस को मसल्स के साथ, मेद को फैट के साथ, अस्थि को बोन्स के साथ, मज्जा को कंपेयर किया गया है बोन मैरो के साथ, शुक्र को कंपेयर किया गया है रिप्रोडक्टिव टिश्यू या नर्व्स के साथ। द नेक्स्ट पॉइंट इज अग्नि। जहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी वहां अग्नि इन्वॉल्व होगी। हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो अग्नि की वजह से होती हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं अग्नि उसे ट्रांसफॉर्म करती है, ताकि हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर पाए। इन सब प्रोसेस के बाद बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है उसे आयुर्वेद में कहा गया है मल। बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं: श्वेत, मूत्र एंड पुरीश। इन सब चीजों का बैलेंस ही कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक हीलिंग। If you find my video more informative, please like, share and subscribe the channel and hit the bell icon.